अच्छा मेरे साहब, अभी जो आपके एलामिया जारी हुई, अभी आपने टैंकर जो है ना वो ओपन कर दिए और पानी जो है ट्यूबवेल अपने ओपन कर दिया और टैंकर जा रहे हैं, तो ये अब इस एलामी में अपनी मुशावरत हुई, अभी किस वजह से क्यों मुज़ाकरात आपके कामयाब? कि आप लोग हमें बाइज़्ज़त चलने दें, इंशाल्लाह आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और नेक्स्ट टाइम अगर इसी तरह की कोई और मज़ीद तकलीफ़ पहुंचाई गई तो फिर हम सारे मिल के एक मुश्तरका लाएमल लेंगे। अच्छा मेरे साहब, एक और भी चीज़ बताएं, क्योंकि जब डीजल होते हैं ना 5 रुपये महंगा, इधर से जो टैंकर वाले होते हैं ना वो 300 रुपये रेट बढ़ा देते हैं, 200 बढ़ा देते हैं, मतलब इधर से 5 रुपये, उधर से 300-400 रुपये वो टैंकर के पीछे बढ़ा देते हैं। और जब उनसे आवाम बात करती है कि मतलब ये है कि पहले 1500 का था, 1800, अभी आप 2500 मांग रहे हैं, 3000 मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई हमें क्या, पीछे से पानी महंगा होगा, जिधर से हम टैंकर भरवाते हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो मेरा सब इसका हल वाहिद यही है पाकिस्तान में अपना वो मनवाने के लिए, एसोसिएशन मनवाने के लिए, कि अगर उधर से कोई मामला आता है तो आप कानूनी तरीके से चले। उसका मामला ये है कि हड़ताल कर देनी, टैंकर रोक लेने, इसका क्या कोई मुद्दा तो होगा ना। या तो वो बात ये होता है कि जिस जगह आपकी अनलीगल है या आप लीगल करवाएं या कोई टैक्स दें, कोई तो ऐसा मामला होगा ना जिसकी वजह से उन्होंने सील किया होगा। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद और उनकी ज़ात पर। मैं हूं साकिब कुरैशी, आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं आवाम की बात और हमारा चैनल देख रहे हैं ABC न्यूज़ पाकिस्तान। आज क्योंकि आवाम का मसला था, आवाम की इश्यूज़ पे हम आज मौजूद हैं। जो वाटर टैंकर के यूनियन के सदर हैं जनाब अहमद फ़ारूक साहब, इनके साथ मौजूद है, क्योंकि पिछले 2 दिन से जो इलाका एयरपोर्ट के साथ जो मुल्का एरियाज़ हैं, जिस तरह के गुलजार कैद हो, शाह फैसल कॉलोनी, जुडिशल, एयरपोर्ट सोसाइटी के सेक्टर 1, 2, 3, 4 और ये कह लें कि स्वा गार्डन तक जितने जो वाटर टैंकर यूनियन के ये सदर हैं, तो क्योंकि 2 दिन पहले मामला ये दरपेश आया कि जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उन्होंने इनके जो वाटर पंप हैं वो ट्यूबवेल जो हम बोलते हैं वो इन्होंने वाटर जो इस्लामाबाद इंतज़ामिया है उन्होंने वाटर टैंक जो है वो सील कर दिए। उस हवाले से जो इस्लामाबाद के जो टैंकर यूनियन जो है उन्होंने अपने जो ट्यूबवेल थे उन्होंने बंद कर दिए। उनसे इज़हार यकजहती के लिए जो अहमद फ़ारूक खान साहब हैं, इन्होंने भी, क्योंकि ये पिंडी के जो जितने ये ट्यूबवेल हैं उनके सदर हैं, तो इन्होंने उनसे इज़हार यकजहती के लिए 2 दिन से ट्यूबवेल जो है इन्होंने अपने बंद कर दिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है जो एयरपोर्ट वाला एरिया है, इसमें पानी तो वैसे भी वासा वाले नहीं भेजते और बिल जो है लंबे लंबे भेज देते हैं। एक ऑप्शन बचता है टैंकर का, तो जब टैंकर भी ना हो और आवाम जो है वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही हो और इधर से जो टैंकर है वो भी बंद थे, इसी हवाले से इनसे मौक़िफ़ जानते हैं अहमद फ़ारूक साहब से क्या मामला बना। अभी मुझे ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फ़िलहाल जो है इन्होंने इन अपनी काबीना बुलाई, जो टैंकर यूनियन के इनके लोग थे, इन्होंने मुशावरत की। अभी ये खुशखबरी आवाम के लिए कि इन्होंने 2 दिन बाद एक एलामिया जारी किया, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज इन्होंने बाकायदा तौर पर जो अपने वाटर पंप हैं वो खोल दिए हैं। अभी जितने ये जो हमारे मुल्का एरियाज़ के लोग हैं वो अपने जो टैंकर हजरात वाले हैं उनसे रब्ता करके टैंकर अपना मंगवा सकते हैं, क्योंकि अभी इनकी मीटिंग के बाद, मुशावरत के बाद अभी जो टैंकर हैं वो जा रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं। मतलब साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अपना मौक़िफ़, आपने टाइम निकाला मौक़िफ़ देने के लिए। मलिक साहब, क्या वजह बनी जो सील हुई वो इस्लामाबाद में हुई और आपने पिंडी बंद कर दी? साकिब भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा मौक़िफ़ जो है पहली दफ़ा मेरे ख्याल में अवाम में जाएगा, क्योंकि आज तक लोग हमें बहुत सारी बातें कहते हैं लेकिन हमारा बेसिक काम खिदमत का है। कारोबार तो है ही है लेकिन हमारा मेन काम खिदमत करने का है। अब ज़ाहिर है ये पानी बहुत सारे घरों में जाता है और उन्हीं घरों में जाता है जहाँ पे गवर्नमेंट की सप्लाई नहीं है, नंबर 1। और दूसरी बात है कि मैं टैंकर यूनियन का भी सदर हूँ और जितने पंप है उनकी यूनियन का भी सदर हूँ, जो चाहे पिंडी में है चाहे इस्लामाबाद में है जी ठीक। तो जब इस्लामाबाद वाले सील हुए तो समझे वो भी हमारी साइड से भी सील हुए, तो हमने इज़हार यकजहती तो करना था। और इसलिए सील किस वजह से? अब सील की वजह हमें भी नहीं पता, क्योंकि पहली बात है कि इस्लामाबाद में CDA के पास, इंतजामिया के पास कोई कानून ही नहीं है कि हाइड्रेंट के लोग के पानी के पंप को लेकर उनके पास कोई कानून नहीं है। हम उनके पास 20 दफ़ा जा चुके हैं कि आप हमें NOC दे दें, कोई भी एक लेटर दे दें, हमारे पानी के बिल हैं आप वो हमें जारी कर दें, आप हमें बिजली का बिल हम प्रॉपर देते हैं, जगह हमारी अपनी है, सब कुछ टैक्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन जब दिल किया उन्होंने धमकी दी बंद कर दे। अभी AC साहब आए, उन्होंने हमारे कोई 7-8 पंप सील किए, एक बंदा भी ले गए। और उन्होंने कहा आपको क्या, किस वजह से को नोटिस देते हैं? उन्होंने कहा जी DC साहब का हुक्म है सील कर दें।
जुमे की रात वो आए 7 बजे शाम को। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई क्यों? उनसे बहुत पूछा। पहले तो पानी जो इंतजामी वो दे तो वैसे नहीं है पानी रही है, तो जो टैंकर उसे भी महरूम करना चाहते हैं। सर जी वो हुक्म हाकम मर्ग मफाजात हमारी क्या जगह। उन्होंने कहा, हमने कहा जनाब आसर, हमने बंद कर दिए। उसके बाद हमने उन्हें कहा भी कि ये अवाम का इस्तेमाल की चीज़ है, ये आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हुक्म है डीसी साहब का। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम। साहब आज घरों में पानी नहीं था, मस्जिद में पानी नहीं था, मदरसों में पानी नहीं था। उसका जवाब ये जनाब कि खुद अभी डीसी साहब एसी साहब की कॉल आई कि जनाब आप खोलें, अवाम को पानी दें। हमने फिर उनकी कॉल के बाद तमाम अपनी जितने यूनियन के मेंबरान हैं उनको बुलाया, और बहुत सारे, क्योंकि अवामी मुश्किलात ज़ाहिर है हमारे पास फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो उन मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए और एसी साहब की जो कॉल आई कि आप डीसील कर दें, खुद खोल लें पंप और इनको चलाएं, तो हमने इस वक्त तो ये मौक़िफ़ लिया हम सब यूनियन ने मिल के कि हमें चलाने चाहिए अवामी मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए। तो मेरा सब इसका हल वाहिद यही है पाकिस्तान में अपना वो मनवाने के लिए, एसोसिएशन मनवाने के लिए, कि अगर उधर से कोई मामला आता है तो आप कानूनी तरीके से चले। उसका मामला यही है कि हड़ताल कर देनी, टैंकर रोक लेने, इसका क्या वाहिद हल यही है? उसका जनाब हल बेहतरीन यही है कि अब हमें वो सील उन्होंने क्यों किया, या अब वो हमें चलने देते, हमें बुला लेते, हमें कहते जी आप, जैसे मैं आपको एक रिटर्न हमारे पास नोटिस आया 15 दिन पहले एसी रूरल का, उन्होंने बुलाया हमें सुबह 9 बजे। हमारे तमाम जितने मेंबरान हैं वो सुबह 9 बजे दफ्तर गए, तो उनके एसी साहब के रीडर ने कहा जनाब वो 11 बजे आएंगे, आप चले जाएं वापस। हमारे जितने मेंबरान हैं वो ना गए इंतजामिया के पास, तो हम जवाब दें। नहीं, इंतजामिया से आपके मुज़ाकरात जो है वो चल रहे थे? नहीं, कोई भी नहीं। वो आए, उन्होंने एक नोटिस सर्व किया और हम अगले दिन उनके दफ्तर चले गए, वो हमें मिले ही नहीं। इतना बड़ा एरिया है जी। इधर से कितने टैंकर जाते हैं आपके वाटर? इधर जितने पंप है यहाँ से तकरीबन काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, फिक्स तादाद तो नहीं है, लेकिन जितना एरिया है, गौरी टाउन है, कराल चौक है, सुहा गार्डन से लेके चकलाला तक, जिसमें 3-4 हज़ार है वैसे निकल जाते हैं जी, इतने टैंकर निकल जाते हैं। लेकिन ये मैं जितने बड़े एरिया की बात कर रहा हूँ उसके मुकाबले में ये बहुत थोड़े हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि वो आए, वो इस सब चीज़ को रेगुलराइज करें, और ये सारे जितने लोग हैं ये खिदमत का काम करें। कोई मुद्दा तो होगा ना, या तो वो बात ये होता है कि जिस जगह आपकी अनलीगल है या आप लीगल करवाएं या कोई टैक्स दें, कोई तो ऐसा मामला होगा ना जिसकी वजह से उन्होंने सील किया होगा। अब मैं इस बारे में, हम तो देखें 20 बार उनके पास जा चुके, उनसे रिक्वेस्ट भी कर चुके, हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी मौजूद है। आपको पुराने पंप्स हैं यहाँ जी, आज से तो हैं भी नहीं, ये 22 साल 20 साल पुराने पंप्स हैं, और हमारी बहुत दफ़ा हम दरख्वास्तें जमा करा चुके हैं जिन पे हमारे पास उनके काउंटर साइन भी मौजूद है कि आप हमारे साथ ये ताउन करें, हमें चलने दें, हम अवामी खिदमत है। ज़ाहिर है जिसके घर में पानी नहीं होगा वही टैंकर डलवाएगा। अभी मौलाना साहब आप जिस तरह एसोसिएशन के सदर हैं, ठीक है, आपने अपनी जो सारी एसोसिएशन है उसको इकट्ठा किया जी, क्या एसोसिएशन का मतलब ब्लैकमेल करना है? देखें, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें समझते कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन आप ये बताएं कि पंप्स बंद हो गए, लोगों ने आपसे भी कहा, आप मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए खुद आए। बिल्कुल। आप क्यों आए? हमें आवाम की तकलीफ थी, आप ये बताएं, तरस रही है पानी। एक मिनट, ये वेल्स सारे ट्यूबवेल चल रहे थे, आपको कभी किसी अवाम ने कहा कि आप जाएं वहां जाके उन लोगों से पूछें क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अवाम को कोई तकलीफ नहीं है, एक मुनासिब रेट पे पानी मिल रहा था। जब ये सारे वेल्स बंद हुए तो लोगों को बड़े दूर दूर से पानी मंगवाना पड़ा, जो बहुत महंगा है। अब हम लोग तो एक मुनासिब अंदाज में काम कर रहे हैं, अवाम की खिदमत है। ज़रा पानी अगर हुकूमत नहीं देगी तो ये तभी यहाँ से जाएगा। अच्छा, मेरे साथ में एक और भी चीज़ बताएं, क्योंकि जब डीजल होता है ना 5 रुपये महंगा, इधर से जो टैंकर वाले होते हैं ना वो 300 रुपये रेट बढ़ा देते हैं, 200 बढ़ा देते हैं, मतलब इधर से 5 रुपये, उधर से 300-400 रुपये वो टैंकर के पीछे बढ़ा देते हैं। और जब उनसे आवाम बात करती है कि मतलब ये है कि पहले 1500 का था, 1800 था, अभी आप 2500 मांग रहे हैं, 3000 मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई हमें क्या, पीछे से पानी महंगा होगा, जिधर से हम टैंकर भरवाते हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिया है। उसका जवाब ये है जनाब कि पिछले 2 साल पहले रेट डीजल का 100 रुपये 110 रुपये लीटर था, आज 280 रुपये लीटर है। दरमियान में ये पिछले साल भी 280 रुपये लीटर पे गया, फिर वापस हुआ। लेकिन आप ये बताएं, पाकिस्तान में कोई भी स्वाय डीजल कुछ दिनों के लिए वापस आया? ये बताएं, उसके अलावा क्या मेरे रेट वही रखते हैं? मैं उसका जवाब देता हूँ जनाब, बिजली बहुत महंगी, हर सामान जो हम खरीदते हैं वो बहुत महंगा, लेकिन हम सिर्फ डीजल तो या बिजली तो इस्तेमाल नहीं करते। ज़ाहिर है हमारे और खर्चे हैं, जितने टैंकर ड्राइवर हैं, 200 टैंकर ड्राइवर हैं, उनके घरों के खर्चे भी बढ़ गए, जितनी घर की ज़रूरियात का सामान है वो सब महंगा हो गया। लेकिन इस यूनियन का मकसद ये रहा,
और एयरपोर्ट सोसाइटी की बहुत सारी अवाम मेरे साथ राब्ते में रहती है और वो भी कहते हैं कि आपके रेट्स काफ़ी हद तक मुनासिब भी हैं, वो बिल्कुल डीरेगुलराइज नहीं है कि जो जिसका चाहे। इस यूनियन जो मेरी टैंकर यूनियन है उसका मकसद ये भी है कि एयरपोर्ट सोसाइटी में रेट मोस्टली कंट्रोल रहता है, क्योंकि वहाँ पे यूनियन काफ़ी हद तक एक्टिव है। अभी फैसल कॉलोनी में 2000 रुपये का टैंकर है जी। अच्छा मतलब साहब, और ये बताएं कि मतलब साहब जो आपके लोग टैंकर चलाते हैं, बाज़ दफ़ा लोगों का ये भी गिला रहता है कि अनट्रेन बंदे होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता। आप जो बच्चे होते हैं जी, उनको ट्रैक्टर दे देते हैं जिसमें नुकसान भी उठाना पड़ा। कई लोगों के जनाब वो दीवारें गिरी हैं, कई लोगों को ऐसा हो गया कि गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो वो टैंकर टक्कर मारे चला जाता है। अनट्रेन बंदे भी होते हैं। आपका ये सवाल बिल्कुल बजा है बहुत सारी जगह, लेकिन मैं फिर कहूँगा इससे जानी नुकसान भी हो सकता है, माली नुकसान तो हुए, जानी नुकसान भी हो सकता है जी। इसके बारे में क्या आप कहेंगे? इसमें ये कि ये टैंकर यूनियन बहुत पुरानी नहीं है। अभी यूनियन ने इस सब ने कुछ मिलकर रूल्स बनाए और कुछ अरसे में इंशाल्लाह ये भी ड्राइवरों पे और तमाम लोगों पे एप्लीकेबल होंगे इंशाल्लाह, और आप ये चेंज वाज़िया देखेंगे। ठीक होगा। अच्छा मतलब सब अभी जो आपके एलामिया जारी हुई, अभी आपने टैंकर जो है ना वो ओपन कर दिए और पानी जो है ट्यूबवेल अपने ओपन कर दिया और टैंकर जा रहे हैं, तो ये इस एलामिया में आपकी मुशावरत हुई, अभी किस वजह से क्यों मुज़ाकरात आपके कामयाब हो गए इंतजामिया से? नहीं, अभी हमें एसी साहब के उधर से सिर्फ टेलीफोन कॉल आई कि आप अपने पंप्स चलाएं, लोग मुश्किल में हैं। हम तो उन्हें पहले ही कह रहे थे कि लोग मुश्किल में हैं। 2 दिन लोग मुश्किल में रहे, उनका ज़ाला कौन करेगा? लोग दुख तकलीफ में रहे। सर उसमें आप मुझे बताएं कि एसी साहब अगर कहते हैं आपकी पॉइंट को सील करते हैं, तो क्या हम वो खुद ही गैर कानूनी काम करें, उस सील को उखाड़ें और काम शुरू कर दें? ऐसा को नहीं पता कि पानी पहले ही नहीं दे रहे, हुकूमत इतनी है तो वो जो टैंकर लेकिन उसमें भी मैं इसको ये कहूँगा कि जो हमारा एलामिया है तमाम यूनियन का, वाटर पंप यूनियन का, वो यही है। अभी आपका मौक़िफ़ क्या है? अभी हमारा सिंपल एक मौक़िफ़ है कि आप लोग हमें बाइज़्ज़त चलने दें, इंशाल्लाह आवाम को कोई तकलीफ नहीं होगी। और नेक्स्ट टाइम अगर इसी तरह की कोई और मजीद तकलीफ पहुंचाई गई तो फिर हम सारे मिलकर एक मुश्तरका लाएअमल लेंगे, फिर हड़ताल करेंगे। नहीं, हड़ताल देखें, जब वो उन्होंने हड़ताल बहुत तंग होती है। देखें सबसे पहले तो इंसानियत है ना खुद। आप उन्होंने हमें हड़ताल पे नहीं, उन्होंने तो हमें सारे पंप्स में से 90% तो वो सील कर गए थे। तो इस्लामाबाद में कर गया ना, इधर तो आपने खुद कर दिया। हम क्या करें, आप मुझे बताएं कि आप जब सारे पंप सील हुए तो 2 दिन में उन्हीं एसी साहब के रीडर की कॉल आई कि आप पंप फटाफट खोलें या वहां मुश्किल में। अगर हम ये ना करते तो ये सब कुछ होता। आप इसका जवाब काइंडली आप मुझे दे दें। नहीं, इसका हल ये भी तो नहीं रहता, आप मुज़ाकरात भी तो उनसे कर सकते हैं ना। आप ये बताएं, जुम्मे वाले दिन शाम को 7 बजे सील करने का मकसद क्या है? वो सोमवार को हमें बुला भी सकते हैं। इतवार जो है वो इतना मेन डे होता है, साकिब साहब, वो औरतों ने कपड़े वगैरह धोने, ये छुट्टी होती है। आपका सवाल बजा है, मेरा जवाब ये है कि वो हमें सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात किसी दिन तलब कर सकते थे कि आप आएँ, बैठें, हमारे सवालों का जवाब दे दें। जो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो इंतज़ामिया है, उन्होंने शहर चलाना है, हमने नहीं शहर चलाना, और हम इसमें बिल्कुल उनके पाबंद हैं। वो हमें बुलाएं मुनासिब नोटिस दे के, बगैर सील किए हुए, कि आप आएँ, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हमारा काम है हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात, शहर की इंतज़ामिया ने शहर चलाना है, हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अभी मेरे चैनल की सदस्य से जो लोग तकलीफ में रहे 2 दिन जी, उनको क्या पैगाम देंगे? सर उनके लिए एक तो दिली माजरत, लेकिन इंतज़ामिया ने हमारे पंप सील किए हुए थे, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आइंदा के लिए इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंतज़ामिया के साथ हम मिले। हमारी सोमवार को कोशिश करेंगे कि कमिश्नर साहब से मुलाकात हो और आइंदा ये सूरत हाल ना हो इंशाल्लाह। जी, जैसा कि आपने अहमद फ़ारूक ख़ान साहब का मौक़िफ़ लिया, जो कि सदर हैं, एक तो हेड हैं जो वाटर पंप्स हैं उनके, और जो टैंकर एसोसिएशन है उसके भी ये सदर हैं। आपने मौक़िफ़ इनका जाना, तो मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।